नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। अपने आंदोलन को और तेज करते हुए किसान आज उपवास पर हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के जरिए कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों के जरिए, किसानों के इस आंदोलन के जरिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। इस वीडियो में सीपीआई के झंडे तले प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये महिलाएं पीएम के लिए ऐसी बातें बोल रही हैं जिन्हें हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या यही करने के काबिल रह गया है लेफ्ट? तो आपने इन तस्वीरों को देखा, इसमें महिलाएं हैं, इसमें लेफ्ट का झंडा है और इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था जो कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। इसीलिए हमने उन शब्दों को जो कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले जा रहे थे उनको म्यूट कर दिया है। आपको बता दें कि कल भी मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ जब मौजूद थे तब वो ये कह चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो इस किसानों के आंदोलन के जरिए साजिश कर रहे हैं। के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे। आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो किसानों को भ्रम में रखकर इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि किसानों के आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश रच रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र नारेबाजी की जा रही है और दूसरी तस्वीर कृषि आंदोलन में लगे उन पोस्टर्स की है जिसमें उमर खालिद दिख रहा है, शर्जील इमाम दिख रहा है, गौतम नवलखा की तस्वीर उसमें है, सुधा भारद्वाज की तस्वीर इसमें है और इनके समर्थन में यह कहा गया है कि ये लोग बुद्धिजीवी हैं और इन्हें जेल से रिहा किया जाए। जबकि ये सब हैं, इन पर देश विरोध का आरोप है, देशद्रोह का आरोप है, जिसके बाद इन सभी लोगों को जेल में बंद किया गया है। लेकिन टीकरी बॉर्डर पर अब से कुछ दिन पहले ये तस्वीर नजर आती है मंच पर और इन लोगों की तस्वीर सामने आने के बाद ही सवाल उठने लगे थे कि क्या किसानों का जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसानों के इस आंदोलन में माओवाद, नक्सलवाद घुस गया है। और आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, इंडिया न्यूज के कृषि कॉन्क्लेव में कई केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी माना है इस बात को कि आंदोलन में साजिश हो रही है। आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ वामपंथी हैं जो हाईजैक कर रहे हैं। दिन में जो कुछ देखने में आया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को बर्बाद करने की और बदनाम करने की साजिश है। और मैंने कल भी प्रेस के माध्यम से यूनियंस के लोगों को कहा था कि भाई आंदोलन को ऐसे तत्वों से बचना चाहिए और किसी को भी
किसान के कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो लोग देश विरोधी मानसिकता के हैं, जो लोग जेल में हैं और जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनको रिहा करने की मांग अगर किसानों के आंदोलन में उठेगी तो इससे किसान आंदोलन बदनाम होगा और प्रभावित भी होगा। बिल्कुल हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। किसानों का आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा है। वो अब शर्जील इमाम और उनको गिरफ्तार क्यों किया है और पुलिस ने भी बेल क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उन पर चार्जशीट जो है उसमें दम है और इसीलिए उनको छोड़ो, ये मांग किसान के आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकती है? लेकिन ये केवल हुआ नहीं। मैंने लंदन के, न्यूयॉर्क के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन देखे। वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान के झंडे फहराए गए, खालिस्तान के पूरा जो उनके लीडर्स है उनके फोटो लहराए गए। तो ये जो सब हो रहा है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस आंदोलन का फायदा उठाकर फिर से एक शाहीन बाग का माहौल तैयार करने की ये कोशिश है। विषय शंका का ही होता या किसी तरह की आशंका मात्र ही होती तो बातचीत के रास्ते से आसानी से सुलझ सकते थे और बातचीत के लिए आगे भी हम लोग तैयार हैं जी। लेकिन कतिपय ऐसे लोग जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो माओवादी ताकतें हैं, जो नक्सलवादी ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं और ऐसी ताकतें ऐसे लोगों द्वारा खड़े किए गए प्लेटफॉर्म जो मैंने कहा जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन समाप्त हो गई थी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझ करके इस आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं। नॉन इशू को इशू बना करके इस तरह के संकट को खड़ा करके अपने हितों का साधन करना चाहते हैं। सर आप तो किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिरकार किसान आंदोलन के नाम पर क्यों प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है? किसान आंदोलन की आड़ में क्या कोई साजिश रची जा रही है? बल्कि क्या कोई लाल साजिश रची जा रही है? अन्नदाता के मंच पर देश विरोधियों के पोस्टर कैसे आए? किसने ये पोस्टर अन्नदाता के मंच पर पहुंचाए? और क्या हलधर के आंदोलन को माओवादियों ने हाईजैक कर लिया है? क्योंकि जिस तरह की आशंका देश के मंत्री जाहिर कर रहे हैं वो सीधे तौर पर यह कहते हैं कि माओवाद, नक्सलवाद और वामपंथ ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। तो क्या वाकई में ऐसा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे साथ आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन इस वक्त मेरे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई नेता इस वक्त मेरे साथ हैं। पहला सवाल मेरा सीधा विवेक श्रीवास्तव जी आपसे है, कौन है ये लोग जो कि सीपीआई का झंडा लेकर, महिलाएं इसमें दिख रही हैं, सीपीआई का झंडा लेकर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जिसको हम सुना नहीं सकते हैं? ये कौन है लोग और किसान आंदोलन के नाम पर ये लोग बैठे हैं? नहीं, पहली बात है कि जो है वो सभी किसान हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्टों के हो, सबके अपने ट्रेड यूनियन फ्रंट्स होते हैं, सबके किसान मोर्चे होते हैं, सबके अलग। विवेक जी मैं नहीं मान सकता कि मेरे देश का किसान इस तरीके से किसी के भी खिलाफ, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, किसी के भी खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा जैसा ये सीपीआई के बैनर तले जो लोग बैठी हुई महिलाएं वो कर रही हैं। मैं नहीं मान सकता कि मेरे देश का किसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा किसी के लिए भी। आपका ऑब्जेक्टिव किस बात पे है? फ्रंट के पार्टिसिपेशन पे या नारों के कंटेंट पे? पहले आप ये बताइए मुझे, व्हाट आर यू ऑब्जेक्टिंग एट? आप लेफ्ट फ्रंट की पे ऑब्जेक्ट करते हैं या आप नारों के कंटेंट पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं आपको। अगर आप नारों के कंटेंट पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्शन गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत से कुत्ते जलाते आई है बहुत से नेताओं। तब मीडिया ने कभी प्रश्न नहीं पूछा और आज जब ये नारे लग रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। नारे भारत लोकतंत्र में बड़े आम रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम जो लोग आरक्षण के थे इस तरह के, आप सपोर्ट करते हैं इस तरह की नारेबाजी को? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का अगर इस्तेमाल करेगा, आप सपोर्ट करते हैं उसको? नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जनता। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो किसान है? नहीं होती है, भाषा को कोई समर्थन में नहीं ला रहा, लेकिन सभी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, और मैंने विश्वनाथ का आपको एक एग्जांपल दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री रहे हैं, गुजरात में अनेकों बार उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पुतले बनाए, तो पुतले जलाने का क्या मतलब होता है? भारतीय जनता पार्टी के
तो ये एक प्रजातंत्र का प्रोटेस्ट का एक अंग बन चुका है। जब एक गरीब मजदूर आदमी जिसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, उसके पास कुछ नहीं, जो महिलाएं ये नारेबाजी कर रही थी वो सीपीआई के झंडे लेकर बैठी हुई। जो महिलाएं ये नारेबाजी कर रही थी वो सीपीआई के झंडे लेकर बैठी हुई थी। जो महिलाएं ये नारेबाजी कर रही थी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस अभद्र भाषा का, इस आपत्तिजनक भाषा का जो इस्तेमाल कर रही थी, वो सीपीआई के झंडे लेकर बैठी हुई थी। नहीं, सीपीआई का फॉर्मल तरीके से हमारा कोई भी नेता इस तरह की भाषा का कोई समर्थन नहीं करता है। ये ऑन द स्पॉट टेम्परे एक भावनाओं के वेग में बह करके इन लोगों ने किया। फॉर्मल तरीके से ना लेफ्ट फ्रंट ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की भाषा से एंडोर्स करती है। हमारा प्रधानमंत्री में विश्वास है और बिहार के अंदर हमारा अच्छा रिजल्ट आया है, वहां वो बंगाल में भी आएगा। अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा विश्वास है। चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, चुनाव हारते भी हैं। ठीक है, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। मुदित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजय माधव हैं, महासचिव हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के। मेरे साथ AK मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे साथ योगेश तलान, किसान नेता, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय माधव के पास में चल रहा हूं। डॉक्टर माधव, क्या ये किसान हो सकते हैं जो सीपीआई का झंडा लेकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ऐसी भाषा जिसको हम बोल नहीं सकते, जिसको हम दिखा नहीं सकते, क्या हमारे देश के किसान ये कर सकते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मुझे लगता है कि अन्नदाता किसी के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसमें जीने मरने की बात हो। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं योगेश तलान के पास जाऊंगा, उनसे रिएक्शन लूंगा। योगेश जी, आप भी किसान नेता हैं, क्या किसान हमारे देश का ऐसा कर सकता है, इस तरह की नारेबाजी कर सकता है? सबसे पहले रही है। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे समाज का कोई भी वर्ग असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। और इस तरह की अगर असभ्यता सामने आ रही है तो ये निहायत ही निंदनीय है। मैं ये तो मूल्य दिए जाते हैं बचपन में ही कि हम दूसरों का सम्मान करें जी। विरोध की जहां तक बात है, हालांकि देखिए, अगर किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से उसके ये मन के उद्गार हैं, उसकी इस तरह से जो कड़वाहट है उसके दिल में प्रधानमंत्री के प्रति वो सामने आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ों से मेरा मतलब है कि जो आज सत्तासीन लोग हैं उनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी भोली भाली जनता आज इस कदर इस स्थिति में क्यों पहुंच गई कि वो आज उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर आ गई है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी, विरोध अपनी जगह है, किसान विरोध कर रहे हैं, इस विरोध से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक हथियार विरोध भी होता है, प्रदर्शन भी होता है। लेकिन वो विरोध जब इस तरह से चीजों में तब्दील हो जाए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगे, लाल झंडा लहराया जाने लगे, शर्जील इमाम के पोस्टर नजर आने लगे उस आंदोलन में, फिर यह विरोध नहीं रह जाता है। इस आंदोलन को चाहेंगे कि फेल हो जाए, वो चाहेंगे कि सरकार के साथ कभी भी इनकी वार्ता सफल ना हो, वो चाहेंगे कि वायलेंस हो, वो चाहेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो। इनकी यही स्ट्रेटेजी है क्योंकि चुनाव में तो ये बीजेपी से हारते रहे हैं, वहां तो हमें पछाड़ नहीं सकते। आप बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश को सोचना होगा कि कानून बनाने का प्लेटफॉर्म कौन सा है? संसद है या सड़क पर कानून बनेगा? नहीं, में भी लोग यही किए। और इसमें भी जबकि सरकार का जो रुख है, आपने देखा कि इनके सारे कंसर्न को सरकार ने एड्रेस करने का प्रयास किया है। एक एक बिंदु पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जिस तरह से एजुकेशन को हाईजैक कर लेंगे और उसके बाद जाके किसानों को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वहां से जो सुर निकल रहा है वो किसान के सुर नहीं है, ये डिफिटेड देश को तोड़ना चाहते हैं। जेडीयू के टुकड़े टुकड़े गैंग और बाकी सब वही लोग हैं, नहीं तो कोई भी आदमी ये नहीं बोलता इन लोगों को रिलीज करो। उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन लोगों ने देश तोड़ने की बात की थी और कोर्ट के द्वारा भेजा गया है, हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब भारत के कोर्ट के भी खिलाफ है। इन बंधुओं पर इनको सोचना पड़ेगा। ये अराजकता में भरोसा करते हैं, किसान भाई बंधुओं से इतना एक्सपेक्टेशन है कि इनकी बातों में ना आए
और अपने जो कंसर्न है प्रत्येक बिंदु पर सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार से बात करे और अपने कंसर्न को एड्रेस करे। इन्वॉल्व नहीं है। पहली चीज ठीक है, मैं डॉक्टर संजय माधव के पास चलूंगा। मैं आपके पास आऊंगा विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, सबका पहले एक कमेंट मुझे चाहिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं डॉक्टर संजय माधव के पास चल रहा हूं। बातें न पहुंचे। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय माधव के पास चल रहा हूं। डॉक्टर संजय माधव, ठीक, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की किसी तरह से कोशिश की जा रही है? जब लाल झंडे नजर आएंगे, उन झंडों के नीचे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन किसानों के आंदोलन के साथ शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लहराकर यह कहा जाएगा कि ये बुद्धिजीवी हैं, इनको रिहा करो। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं। पहले इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। सरकार पहल कर सकती है इन इंग्लिश सर में, इज देयर एनी वे फॉरवर्ड ये रास्ता कोई निकालने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं आपका समर्थन कर रहा है, कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहा है। स्थिति प्रधानमंत्री बोल रहा है ये देश के हित के लिए किया है, क्या सिचुएशन? ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से सरकार का पक्ष यहां पर रखते हुए, दरअसल वो किसान जो कि इस बिल के समर्थन में हैं, वो मिलने आए थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। उस मुलाकात के बाद ये रिएक्शन दे रहे थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिसमें उन्होंने कहा, फिर से कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और इस समस्या का हल बातचीत के जरिए निकलेगा। लेकिन सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं कि ठीक है, सरकार का प्रयास अपनी ओर से चल रहा है, किसान भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को डीरेल और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर संजय माधव, मेरा सवाल फिर वही आपके पास मैं सवाल लेकर आ रहा हूं कि बातचीत चल रही है और हम भी लगातार देख रहे हैं कि किसान भी बातचीत को आगे आ रहे हैं, सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस आंदोलन को बार बार डीरेल करने की कोशिश की जा रही है? किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश रच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीपीआई की बैनर तले प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक तरीके से डीरेल करने की पूरी साजिश है आंदोलन की। साजिश सरकार और भाजपा आरएसएस कर रही है। ये लगातार बातचीत का नाटक हो रहा है, बातचीत के नाम पर ड्रामा हो रहा है और सरकार लगातार, एक तरफ सरकार बात कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता, चैनल और गोदी मीडिया लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात का बुरा लगे तो बुरा मानिए, लेकिन सच्चाई ये है, ये लाल झंडा, शर्जील के पोस्टर, खालिद के पोस्टर किसान आंदोलन का एजेंडा नहीं है। लाल झंडा हमेशा, ये मैंने कब कहा किसान आंदोलन का एजेंडा है? ये मैंने कब कहा कि किसान आंदोलन का एजेंडा है? मैं तो कह रहा हूं कि इसके नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन को। मैंने ये कहा ही नहीं कि किसान कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोगों को बस, आप लोगों को एक फितूर चढ़ा हुआ है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, बस वो चीज कह देनी है, किसी भी चीज आप बात सुनते नहीं है, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। आप इस तरह की, मैंने कब कहा किसान ने किया ये? लाल झंडा उठाना गुनाह है। मैंने कब कहा किसान ने किया ये? आपको मालूम है मैंने कब कहा किसान ने किया ये? मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि किसान ने किया ये?
के लिए तो लाशें उठाना भी गुनाह नहीं है। डॉक्टर संजय को मैं बताना चाहूंगा, सुनिए जरा, इनको ट्यून करिए। भारत का इतिहास रहा है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, यहाँ सत्य को भी प्रिय तरीके से बोला जाता है। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, दो नई चीजें देखने को मिल रही है। राष्ट्रद्रोही नारे यहाँ पे लगाए जाते हैं और बदजुबानी होती है। अरे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों को इस देशवासियों ने भगाया, एक भी आदमी ने बदजुबानी नहीं की। इतने आंदोलन हुए, अभी बाबा रामदेव ने भी आरएसएस का आदमी शहीद हुआ, उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। कहीं पे भी ऐसी बकवास के तो शर्म नहीं आती आपको? आंदोलनों में आजकल दिखने शब्दों का चयन सही रखिए डॉक्टर संजय माधव, शब्दों का चयन सही रखिए, डिबेट है ये। आंदोलन जो भारतीयों ने किया हो, जहाँ पे बदजुबानी हुई हो, लाल झंडा ही नहीं, लाशें उठाना भी इनके लिए गुनाह नहीं है। ये लाल झंडा और लाशें उठाने में ये माहिर है और हजारों लोग बैठे हैं, ये आयोजक हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये उन लोगों को हटा भी नहीं पा रहे हैं। आपका एक कैमरा, एक रिपोर्टर आपका वहां पे घुस के दिखा दे सर तो मैं बताऊं, लेकिन 10-10 लोग बैठ के गालियां दे रहे हैं और ये लोग उनको बैठा के लंगर खिला रहे हैं। बैठे हुए हैं। भारत के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में ऐसे आंदोलन नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आंदोलन में बदजुबानी हो रही है, राष्ट्रद्रोह के नारे लगते हैं। भगत सिंह का ये लोग चित्र लेके बैठते हैं। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कभी बदजुबानी प्रयोग नहीं किया है। बोला है तो आपको तर्कों से बोला है, फैक्ट से बोला है, लॉजिक से बोला है। अपने आप को डॉक्टर संजय बदनाम करिए, भगत सिंह को मत करिए, गांधी को मत करिए, यहाँ के इतिहास और सभ्यता को मत करिए। आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? 4 साल पहले ही अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, हजारों आदमियों की भीड़ थी, एक आदमी बदजुबानी नहीं कर पाया। आंदोलन में डिसिप्लिन होता है, आपके आंदोलन में डिसिप्लिन नहीं है। डॉक्टर संजय जरा आईना लेके देखिए, आप फेवर कर रहे हैं। मिश्रा जी आप देखिए आकर के, 19 दिन से किसान बैठे हुए, कोई बदजुबानी हुई? सर मैं देख रहा हूँ 19 दिन से, और मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और आप लोग कैसे कैसे लोगों को बुला के वहाँ पे बैठा रहे हैं। आप कैसे आप बताइए, लेते हैं कि 20 लोग हजारों लोगों की भीड़ में बैठ के शर्जील इमाम की बातें कर ले। आपने उनसे सवाल पूछा, आप एंकर से पूछोगे, आप हमसे पूछते हो, रिपोर्टर को आप घुसने नहीं देते हो, फिर बोलते हो गोदी मीडिया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मिश्रा जी मैं इस वक्त मुदित अग्रवाल जी के पास चल रहा हूं, कांग्रेस के नेता हैं, एक रिएक्शन उनसे भी पहले मैं ले लेता हूं। मुदित जी, हमने कृषि कॉन्क्लेव किया था इंडिया न्यूज में और हमें जो मंत्री हैं सरकार के, उनसे हमारी लगातार बातचीत हुई। सीधे तौर पर आरोप है केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश वामपंथ कर रहा है, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश माओवाद कर रहा है और आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विपक्ष भड़का रहा है किसानों को, भटका रहा है किसानों को। पहचानना सीखिए योगेश सर, जबान से हम पहचानते हैं, शकल से नहीं पहचानते हैं सर। आदमी की पहचान मिश्रा जी ठीक है। मिश्रा जी ये सवाल मुदित जी के लिए था। मुदित जी प्लीज अपना रिएक्शन दीजिए इस पर। की भाषा नहीं है, बदजुबानी इसका कोई समर्थक नहीं होगा। मैं समझता हूँ पूरे प्लीज मुदित जी को जवाब देने दीजिए, मुदित जी को जवाब देने दीजिए। आप लोग बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोला, मुदित जी को अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए मुदित जी। मैं कुछ बोल लूं इसके अंदर? थोड़ा 19 दिन से किसान बैठे हुए हैं, थोड़ा लाखों जी आप भी थोड़ा शांति रखिए, जरा दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने का। लाखों किसान 19 दिन से बैठे हुए हैं, बताइए आप। माधव जी सर 19 साल आंदोलन यहाँ चले हैं, आजादी का आंदोलन 40-40 साल चला है। मिश्रा जी, माधव जी प्लीज, मिश्रा जी, माधव जी प्लीज बात रखने दीजिए उनको अपनी। आपने अपनी बात रख ली है, दूसरों को भी रखने दीजिए बात। ये डिबेट है, सबको टाइम मिलना चाहिए। मुदित अग्रवाल जी प्लीज। किसान का फेवर करते हैं। मिश्रा जी ऑडियो म्यूट कर दें आपका, थोड़ा शांति रखिए ना, बहुत बोल रहे हैं, थोड़ा शांति रखिए। देखिए एक बात समझ लीजिए और बिल्कुल साफ है, किसानों का आंदोलन बीजेपी दबा नहीं पाई तो उसको डिस्क्रेडिट और उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये वामपंथियों को बुला के बैठा दिया। मिश्रा जी थोड़ा शांति बैठिए, मिश्रा जी जरा चुप रहिए थोड़ी देर, बहुत बोल रहे हैं आप। आपका क्या एजेंडा भगवान ही जाने। आप जरा मुझे एजेंडा क्या है आज तक पता ही नहीं चल पाया आपका एजेंडा क्या है। कभी गाली का एजेंडा, कभी शर्जील इमाम का, कभी किसान का। पहले अपना एजेंडा तो आप मिश्रा साहब प्लीज डिबेट को कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ी लोकतांत्रिक डिबेट है ये, इसमें सबको अपनी बात रखने का हक है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा, अभी आधा घंटा और है मेरे पास, लेकिन मुदित जी को अपनी बात तो रखने दीजिए कम से कम। मुदित जी प्लीज।
कहता हूँ मिश्रा जी से आप 1 to 1 कर लीजिए, क्योंकि उनमें इतनी तहजीब तो है नहीं कि दूसरों को बोलने। ठीक है मुदित जी, आप बोलिए, आप बोलिए। कि आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है। जरा थोड़ी शांति रखिए, आप बोलिए ना। बोलिए, आप बोलिए, फिर हम बात। आप बोल रहे हैं, आप चुप तो रहिए ना। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, बीजेपी शुरू से कोशिश कर रही है इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। पहले ये सारे खालिस्तानी बन गए थे, ठीक है। फिर देखिए, बीजेपी का तो ऐसा है, जो उनके विरोध होता है वो देशभक्त नहीं देशद्रोही होता है। तो किसान सारे आज देशद्रोही बन गए। बीजेपी ने तो वो करना है जो उनका मतलब है, ना उनको किसान आंदोलन से मतलब है, ना किसानों से मतलब है। मोदी जी और संघ को सिर्फ अपने आप से मतलब है। यही वो बीजेपी वाले हैं। जब अन्ना हजारे कर रहा था, आरएसएस वाले जाके रामलीला मैदान में उस आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे। जब वो उसका समर्थन कर रहे थे, क्या वो देशद्रोही हो गए थे? जहां तक शालीनता की बात है कि सबको शालीनता मेंटेन करनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोले, चाहे जो संघी राहुल गांधी जी के विरुद्ध बोलते हैं, सोनिया जी के विरुद्ध बोलते हैं, वो शालीनता का भी इनको पालन करना चाहिए। जो मोदी जी गंदे गंदे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी शालीनता मेंटेन करनी चाहिए। ये सब पे लागू होती है। देखिए, बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने निकाल रखा है। जो इनके विरोध है वो एंटी हिंदू है, पहली बात। जो इनके विरोध है वो देशद्रोही हो जाता है। क्या पता ये अपने लोग भेज के प्लान करवाते हो। देखिए आप लोग मतलब मुदित जी आपका ये कहना है कि जो शर्जील इमाम और इन तमाम लोगों के पोस्टर जिन पर देश विरोध का आरोप है, ये बीजेपी ने लगवा दिए पोस्टर किसानों के मंच पे जाके। अब जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीपीआई के बैनर तले नारेबाजी हो रही है, ये भी बीजेपी ने प्रायोजित करवाया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? आजकल ना काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं जिनको बीजेपी भेजती है। मिश्रा जी उनमें से एक मुझे लगते हैं, क्योंकि इनकी भाषा सरकार की भाषा। बीजेपी अपनी बात रखने के लिए खुद यहाँ पर हमारे साथ हैं। बीजेपी से बात रखने के लिए सुदेश वर्मा जी हैं मेरे साथ, और आपकी बातों का जवाब देंगे। वो उंगली उठा भी रहे हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड है, फिर मैं जाता हूं सुदेश वर्मा जी के पास। अपनी गिरबान में जाके मिश्रा जी, आपको ऑर्डर्स कहां से मिलते हैं? देखिए, आपको भी मैं आंदोलन अगर आप नहीं बोलेंगे ना यहाँ, तो आप बीजेपी वाले आपकी पिटाई करेंगे। चक्कर ये है, आज प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए, उनके विरोध कोई नहीं बोल सकता। आंदोलनकारी अपने बगल में बोल सकते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, मुद्दे तक आपने आरोप लगा दिया। मुदित जी सुनिए, मुदित जी आपने आरोप लगा दिया। मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी बीजेपी को डिफेंड करने दीजिए ना। इन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए हैं तो वो डिफेंड करेंगे, उनको बात रखने दीजिए ना। वो सक्षम है अपने आप में। सुदेश वर्मा जी बोलिए, ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये सब बीजेपी करवा रही है। शर्जील इमाम के पोस्टर बीजेपी लगवा रही है, उमर खालिद के पोस्टर बीजेपी लगवा रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी करवा रही है। ये कह रहे हैं, आप डिफेंड कीजिए इसको। अब व्यक्तिगत मत होइए, नहीं तो हमें पता है कि आपकी नाक में किसकी सच्चाई लग रही है। बीजेपी कौन मचा रहा है, आपकी नाक में किसकी नकेल पड़ी है और कौन नचा रहा है। मोदी जी हमें भी पता है। अच्छा, अमित शाह जी ने बोला होगा आपको ये बोलने को। आपने रिपोर्ट जाएगी ना आपकी नाक में भी कौन नचा रहा है। मिश्रा जी क्या बोले, वो हमें भी पता है। लॉजिक पे बात करिए सर। वो दिख रहा है आपका एजेंडा क्या है। आप देश का एजेंडा, आपका एजेंडा यही है सर, जो गाली दे रहा है देश को, नेताओं को, उनको बगल में बैठा के लंगर खिलाएं, ये आपका एजेंडा है। ठीक है मुदित जी, मिश्रा जी, अब आपने बोल लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा शांत रहिए। मैं हेडलाइन ले लूं और हेडलाइन के बाद मैं सीधा सुदेश वर्मा के पास चलूंगा। भाई, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो कम से कम खुद को डिफेंड तो करेगा ना, बताएगा ना कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, क्या क्यों बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं इस तरह के। अगर बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगाती है तो विपक्ष पलटकर बीजेपी पे आरोप लगा रहा है, इस पर बीजेपी सफाई देगी। सर, देखने को मिल रहे हैं किसानों के मंच पर वो पोस्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं। सवाल किसानों पे नहीं है, लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो किसानों के इस आंदोलन के जरिए इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल उठाया गया था विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। सुदेश जी, अब आपका टाइम है, आप इसका जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक तो है ना, ये कहावत है कि हंटिंग और भागना, स्केप करना दोनों एक साथ नहीं होता है। आप वहां पर एजिटेट कर रहे हैं किसानों के साथ, और आप तरह तरह के भाषण दे रहे हैं जो भड़काऊ भाषण है, और उसके बाद आप ये ब्लेम बीजेपी पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो वार्न कर रहे हैं, हम लोग तो किसानों की देशभक्ति से ओत ये देश, उनके रिस्पेक्ट में ये बोल रहे हैं कि अपने आंदोलन को बदनाम न करें। आप बताइए, ये जो वामपंथी हैं और ये जो कांग्रेसी हैं, आप बताइए, जब खालिस्तान का स्लोगन कनाडा में और लंदन में उठता है तो क्या किसी ने कंडेम किया बीजेपी को छोड़कर?
हमारे किसानों को क्या उनके समर्थन की जरूरत है? उनके समर्थन से मोदी सरकार इनकी बात मानेगी। मोदी सरकार इनकी बात मानेगी जब इनके बातों में दम होगा, जब कंसर्न सही होंगे। किसानों को किसी की आवश्यकता नहीं है, सीधे संवाद है। ये लेफ्टिस्टों की जरूरत नहीं है। ये तो खून की राजनीति करते हैं। ये इसका लाल झंडा खून का प्रतीक है। पूरे विश्व में इन्होंने लोगों को मरवाया है अपनी आइडियोलॉजी के कारण। तो इनसे तो बच के रहना ही चाहिए। ये कहीं भी घुस जाएंगे, इस तरह का दलील देंगे। और कांग्रेस तो इनकी पिछलकू हो गई है। हर जगह जो एक एम्बियंट सिस्टम बनाया है इन्होंने, जो इको सिस्टम बनाया है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी कर रहा है, कूद पाओ। कुछ कर नहीं पा रहे, कूद करके देखो शायद कुछ हो जाए। अरे कुछ नहीं होने वाला। किसान समझदार है, किसानों को हम लोग समझाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे खुली दिल से, और हमें विश्वास है कि कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन ये लोग जो है, वामपंथी लोग, कांग्रेसी लोग, इस्लामिस्ट लोग, नेशनलिस्ट लोग, जो ये नहीं चाहेंगे कि ये वार्ता सफल हो और किसानों को भड़काएंगे, यही मौका है। गिरा दो सरकार को, यही इनकी साजिश है। इस चीज को किसान नेता समझ जाए, यही तो हम चाहते हैं। सीएए में क्या हुआ? यही हुआ था ना। अब क्या हुआ सीएए का? दिल्ली राज करा के चुप हो गए, मरवा दिए लोगों को। उनसे आपको तसल्ली मिल गई? यही कहना चाहते हैं वहां पर क्या? ये बताइए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आऊंगा। मैं इस वक्त डॉक्टर संजय माधव के पास आता हूं। डॉक्टर संजय माधव, मैं एक बात आपको जानना चाहता हूं आपसे कि क्या किसानों को किसी की जरूरत है? मुझे लगता है कि किसान अपने आप में सक्षम है। जब एक टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है किसानों और सरकार के बीच, क्या किसी थर्ड पार्टी को आप लोग अपना मंच देंगे? क्या किसी को आने देंगे? क्योंकि किसान तो शुरुआत से नकारते रहे इस बात को कि हमको कोई पॉलिटिकल मंच नहीं चाहिए, हमको कोई पॉलिटिकल नेता नहीं चाहिए, हम सक्षम है आपस में बातचीत करने के लिए। पॉलिटिकल मंच नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल नेता ना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। पिछले 19 दिन से लाखों की संख्या में किसान एकदम अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब से लेकर के दिल्ली तक आए। रास्ते में सरकार ने डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये जो अभी देशभक्त बन रहे हैं, किसानों पर बड़े जुल्म किए, उसके बावजूद किसान ने कोई हिंसा नहीं की, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। वो दिल्ली तक आ सकते हैं, दिल्ली के अंदर भी आ सकते थे, लेकिन अपने स्व अनुशासन से किसान दिल्ली के आसपास बैठा हुआ, चारों तरफ घेर करके कोई भी अनुशासनहीनता किसान नहीं कर रहा है। ये जो भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की और ये आपके विश्लेषक महोदय, ये भाषा भड़काने वाली भाषा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसानों का संगठन है, उनके झंडे, हरे झंडे भी है, लाल झंडे भी है। गाली देने वालों को क्लियर करते हो, मुझे बताइए। मैंने आपको उदाहरण दिया, 19 साल तक इस देश में आंदोलन चले हैं, अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप चुप रहिए। अरे चे द्वारे की चेला जी, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा। एक बार माधव जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। माधव जी, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, तो ये तो बदनाम करने की कोशिश है ना। क्या आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे? ये चीज होनी चाहिए। नहीं करेंगे। यदि कोई अभद्रता कर रहा है, कोई गलत नारे लगा रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है, तो हम आपको किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से ये कहना चाहते हैं, किसान ना तो कभी अभद्रता करता है, ना कभी की है। इस हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान के अंदर 13 दिन तक रास्ता रोका है किसानों ने, 8 दिन का पड़ाव डाला है, और कभी एक जरा सी भी। ठीक है, अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं सर। अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देश का किसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन सवाल यह कि ये हो रहा है और किसान आंदोलन के नाम पर ये चीजें हो रही हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको, किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। और लेकिन एक बात, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना, गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, कृषि मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना, ये देशद्रोह नहीं है। ये सरकार, ये नारे मोदी जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है देशद्रोह, बिल्कुल नहीं है देशद्रोह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है, लोकतंत्र है, नारे लगाइए, लेकिन आप कह क्या रहे हैं ये भी तो देखिए। आपने अगर वो वीडियो सुना होगा, मेरे तो मुंह में वो शब्द नहीं आ सकते यहां पर, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अगर आपने वो वीडियो सुना होगा तो उसमें कैसी कैसी बातें प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का किसान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मिश्रा जी के नारे कोई नहीं लगाएगा, क्यों? मिश्रा जी पद पर नहीं है। मोदी के खिलाफ, मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोई नारे लगाता नहीं चाहिए सर। आप बने हैं ना किसान नेता,
किसानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चे ग्वारे के चेला बन के गाली गलौज दिलवा रहे हैं। आप किसान हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे आपको ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस बीच आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कुछ किसान मिले हैं और मिलने के बाद उनका क्या रिएक्शंस है वो जरा देख लेते हैं। किसान क्या कह रहे हैं इस मीटिंग के बाद। आपके ही भाई हैं जिन्हें आपको बताना है कि आप क्यों समर्थन में और क्यों विपक्ष। नहीं, मैं जो किसान हमारे वहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, मेरी उनसे सबसे अपील है कि आप खुले दिल से इस पे चर्चा करें। 3 कानून है, किसानों को जो मंडी तंत्र है, आड़ती की जो गुलामी है, किसान को बंधक बनाया गया है, उसके अलावा एक रास्ता मिला कि किसान अपनी फसल को जहां मर्जी बेच सके। हमारा सभी हरियाणा के किसानों से निवेदन है कि वो सरकार से बैठ के आप उसका तालमेल करके, केली मेरे कहने से नहीं है, आप बैठ के सरकार से एक रास्ता निकालें और उस रास्ते से ताकि किसान का जो मुक्ति है और किसान की जो आजादी है और फसल का भाव मिलने की बात है, उसके ऊपर चर्चा करें ताकि देश में शांति का माहौल कायम हो सके। क्यों नहीं हो पा रही अब तक बातचीत? उसके लिए सबसे बड़ा कारण है इस आंदोलन का अब राजनीतिकरण हो चुका है। पहले किसानों का आंदोलन था, लेकिन अब लाल झंडे वाले और दूसरे के तथा उसमें शामिल हो सके, वो चालते नहीं है कि किसान मुद्दे पे चर्चा और समाधान हो, इसलिए वो समाधान को निकालना नहीं चाहते और इसलिए इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये लड़ाई पर्सनल होगी, अब ये लड़ाई होगी मोदी की और जो वामपंथी और ये दूसरे गुट है, ये तो अब सत्ता की लड़ाई है। योगेश तालान जी, आपने जो आवाज सुनी ये किसान की आवाज थी, न ये मीडिया में से किसी की आवाज थी, न किसी और की आवाज थी, ये किसान की आवाज थी। और वो किसान ये कह रहा है कि इस आंदोलन में लाल झंडे शामिल हो गए हैं, किसानों के आंदोलन में साजिश हो रही है, ये किसान कह रहा है। बताइए, किससे पूछ रहे हैं आप? योगेश जी आपसे। जी देखिए, बड़ी विचित्र बात है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, LIU, रॉ, अनेक एजेंसियां जो इनपुट देती हैं सरकार को, वो सब सरकार के अधीन रहती हैं। क्या सरकार के पास इस बात का इनपुट नहीं होगा कि ये कौन लोग हैं? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई भी किसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि इस आंदोलन को शांति प्रिय रहने दे? सरकार क्यों नहीं वहां पर जाके इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही है कि इस तरह के जो बात की जा रही है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मिश्रा जी बात कर रहे हैं, मिश्रा जी, हमारी तो संस्कृति ये भी कहती है, छोटा चना बाजे घना। तो ज्यादा वही लोग बोलते हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। हम बात रखनी है यहाँ किसानों पे, ना कि अपने आपस में लड़ने की बात करनी चाहिए। बात कीजिए आप तथ्यों पर। आप बताइए कि हम कहते हैं सरकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने परोसा क्या है? क्या आपने कभी उस पीड़ा को समझा है किसान की? उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री को तो इस बात का दुख है, एहसास है कि किसान आज सर्दी में बैठे हैं। ठीक है, चलिए योगेश तालान जी, आपने कम से कम ये तो माना कि कुछ हो रहा है, यानी कि कोई साजिश तो हो रही है। AK मिश्रा, आप जवाब दीजिए इस पर, आप अपनी बात रखिए। अब पूरा टाइम आपका है। क्योंकि सुनने की आदत नहीं है आपको। इसी प्रकार भाजपा के लोगों को भी सुनने की आदत नहीं है। वन वे है, वहाँ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। आप सुन लीजिए, आपका जब समय हो आप बोलिएगा। ठीक है, आपके समय पर आप बोलिएगा। अब AK मिश्रा जी का टाइम है। योगेश जी, अब AK मिश्रा जी को बोलने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उन्होंने आपकी बात सुन ली। अब AK मिश्रा आप बोलिए। प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि क्या कहती है? मिश्रा जी अकेले सम्मान करती है। किसान क्या कहती है? पहुंच गए। आप चीजों को आप बैठ हम कनाडा के PM पे पहुंच जाए तो आप बोलेंगे कनाडा क्यों जा रहे हो? आप किसान की बात करिए ना। तो हमने भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान क्यों गए थे। बातों से बातें निकल कर आती हैं। आप किसान पर बात करिए, आप किसान पर बात करिए। और दूसरी बात सुनिए, जिस झंडे की बात हो रही है सब जानते हैं, झंडे के रंग से आपको एलर्जी है क्या? कोई आदमी वहाँ अपनी बात कहने जा रहा है तो ये आपका नहीं, ये सरकार का दायित्व बनता है कि अगर वो सही है तो उसकी बात सुनी जाए और अगर वो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए। आप क्यों कार्रवाई कराते हैं उस पर? जो इस देश में कभी नहीं हुई वो बदजुबानी और शर्जील इमाम जिंदाबाद, उनको रिहा करो, ये नारे लग रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं लग रहे ना। किया
कि आपने किसानों कौन को किसान लगा रहा है? आप उस चीज को आप एक बात बताइए, क्या आपने बोले आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया तो आप बुरा मानेंगे? आपको अगर इतना दुख है, आपको अगर इतना दुख है तो आपने उनके खिलाफ तहरीर दीजिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों कराते हैं? आप टीवी पर आकर के अपने व्यक्त करते हैं, रोज अपने व्यक्त करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? कि आखिर वो जो हमारे मासूम किसान वहाँ पर बैठे हैं, उन मासूम किसानों पर आप क्या कराना चाहते हैं? वहाँ पर आपकी साजिश के तहत इन लोगों को भेजा गया है। ठीक है, मेरे पास आखिर के 5 मिनट हैं, मेरे पास आखिर के 5 मिनट है और मैं एक एक रिएक्शन सबसे लूंगा। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी एक किसान एक किसान ने यह बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं, किसान ने कहा है कि किसानों के आंदोलन में लाल झंडे वाले दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर लाल झंडे वाले, जब किसान कहते हैं हमको किसी की जरूरत ही नहीं है? से ही किसान और ऊपर की लड़ाई लड़ता आया है, चाहे हम हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, इवन द रूलिंग पार्टी हो, सबके किसान मोर्चे हैं। और किसान मोर्चे का रंग हमारा आज से नहीं 1920 से, अगर कम्युनिस्टों का चिन्ह देखेंगे तो हंसिया है और दराती है, यानी कि हथौड़े। अरे मालिक, किसान कह रहा है हमको जरूरत नहीं है, मालिक किसान कह रहा है हमको जरूरत नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, हमको सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, किसी की हमको जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, हम सीधी बात कर लेंगे किसान से, सरकार से हम सीधी बात कर लेंगे, वो कह रहे हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे किसान? बैठ जाए घर पे। ये सारे किसान ही होते हैं जो मिलकर के हॉस्पिटल बनाते हैं और अलग अलग पार्टियों से आपसे किसी किसान संगठन ने सपोर्ट मांगा? तो इसमें गलत क्या है? आपसे किसी किसान संगठन ने सपोर्ट मांगा है क्या? डॉक्टर संजय माधव, आपको सपोर्ट चाहिए क्या लाल झंडे वालों का? इनका भारतीय जनता पार्टी का भी किसान मोर्चा है, कांग्रेस का भी। डॉक्टर संजय माधव और विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। डॉक्टर संजय माधव और विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। डॉक्टर संजय माधव, आपको जरूरत है सपोर्ट की जरूरत है लाल झंडे वालों की या किसी की भी? डॉक्टर संजय माधव, अरे लाल झंडा किसानों का प्रतीक है, आज से नहीं 1920 से, और रहेगा, और आंदोलन का पार्ट है, और हमारे किसान नेता भी वहां पर है। किसान नेता हर पार्टी के होते हैं, भाजपा के भी किसान नेता है, इनकी आरएसएस का किसान संघ है, पूछिए इनसे। आप लोग को ज्ञान नहीं, लाल झंडा, हरा झंडा, भगवा झंडा, तो यही आप लोग सुनते। अरे सर, जिनको आप सपोर्ट दे रहे हैं उनसे तो पूछ लो, जिनको आप सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं उनसे तो पूछ लो, उनसे सुन लीजिए चाहिए कि नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। समस्या के लिए ठीक है, संजय माधव जी की आवाज दीजिए जरा, उनकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। संजय माधव जी को स्क्रीन पर रखिए, विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए जरा एक मिनट। राहुल गांधी की वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो कांग्रेस में है, आप लोग भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, तब आपके मीडिया के पेट में दर्द नहीं होता। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान भाइयों ने कुछ बोल दिया तो आप सबके पेट में दर्द दिया, शर्म नहीं होती आपको? क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जब राहुल गांधी जैसा वरिष्ठ नेता के खिलाफ शब्दों का प्रयोग होता है, अब आप सब चुप बैठे रहते हैं। जब कोई पुतले जलाए जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के और सोनिया गांधी के गुजरात में, तब आप चुप बैठे रहते हैं। कौन चुप बैठा रहता है? कौन चुप बैठा रहता है? किसको कह रहे हैं आप? किसको कह रहे हैं आप? अरे किसको कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव आप ये बात? किसको कह रहे हैं ये बात आप? ये मैं आपको भी कह रहा हूं और बीजेपी वाले को भी कह रहा हूं कि आप ये मुद्दा उठाइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे मीडिया का काम आप उसको न सिखाइए तो बहुत बेहतर होगा। मीडिया का काम आप उसको न सिखाइए, बहुत बेहतर होगा। अपने लाल झंडे वालों को कंट्रोल कीजिए जो पीएम के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करते हैं। हमारा काम हमको मत सिखाइए, हमारा काम हमको मत सिखाइए, हम अपना काम बखूबी जानते हैं। हमारा काम मत सिखाइए हमको कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? हमारा काम मत सिखाइए आप। हम मीडिया अपना काम बखूबी करती है, बहुत अच्छे से करती है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमको मीडिया को क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। आप वहां कंट्रोल कीजिए, आप वहां कंट्रोल कीजिए। जो आप कह रहे हैं ना मुझे नहीं पता कौन लाल झंडा लहरा रहा था, वहां कंट्रोल कीजिए कौन लाल झंडा लहरा रहा था और पीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, वो संभालिए। वहां मीडिया को काम मत सिखाइए आप, मीडिया को मत सिखाइए आप। मैं सुदेश जी के पास चल रहा हूं। सुदेश जी, अगर ये लाल झंडे वाले घुसते हैं आंदोलन में,
अगर ये लाल झंडे वाले घुसते हैं किसानों के आंदोलन में, अगर शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जाते हैं वहां पर, तो ये एक तरीके से सरकार की भी जिम्मेदारी है। इतनी दुनिया भर की पुलिस वहां पर लगी हुई है, LIU वहां पर एक्टिव है, उनके होने के बावजूद ये लोग कैसे सफल हो जाते हैं? देखिए, स्टैलिन और ट्रॉट्स्की के आइडियोलॉजिकल दत्तक पुत्र हैं ये लोग डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में ही भरोसा रखते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, हर जगह हारने के बाद यहाँ बन के इंटेलेक्चुअल बनते हैं, किसानों का दिमाग देंगे, उनको कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग को हाईजैक करें। इस प्रश्न का जवाब दें कि जब किसानों ने बोला था कि अगर आना है तो किसान की तरह आओ, पार्टी का झंडा लेके मत आओ, तो झंडा लेके क्यों गया? क्यों बदनाम करने का प्रयास किया? क्यों इस एजेंडे को किसानों पर लादा जा रहा है? शर्म आनी चाहिए कि पूरे भारत में लोग देख रहे होंगे, पूरे विश्व में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा। हमारे किसान भाइयों को बर्दाश्त करने की साजिश, और उन्होंने ये बताया कि आप मत एग्रीमेंट में सरकार आपके खिलाफ है, इसमें बातें करना, भड़काना, ये भड़का रहे हैं। और देखिए, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप लोग ही बोलेंगे एक्शन क्यों लिया? अब इसके खिलाफ एक्शन लिया तो छुड़वाने की बात कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ विचार को हटाएंगे, या डिस्कशन में अपने चीजों को बताएंगे। सरकार तैयार है, किसानों के हर मुद्दे पर, हर कंसर्न पर तैयार है। इन वामपंथियों को ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जो कि इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि भाई किसानों का आंदोलन है और किसानों को रहने दीजिए। किसान कह रहे हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। 2 किसान नेता हमारे साथ यहां पर भी जुड़े थे और उन्होंने सीधे साफ शब्दों में हिंदी में समझा दिया है कि भाई किसानों का आंदोलन है, हमको कांग्रेस नहीं चाहिए, हमको CPI नहीं चाहिए, लाल झंडे वाले नहीं चाहिए, माओवादी नहीं चाहिए, हमको हमारा आंदोलन है, हम खुद सरकार से 1 to 1 कर लेंगे। कैसे सरकार को मनाना है और कैसे अपनी मांगे मनवानी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। बीच में किसी की जरूरत नहीं है, तो ना आए तो बेहतर है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।